सपने हमें रोज आने लगे, दिल लुभाने लगे। आदाब चौधरी साहब। आदाब आदाब, कैसे हैं? अच्छे हैं चौधरी साहब, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। जनाब ठीक से तो बोलिए, या तो कहिए सुबह की वॉक या कहिए मॉर्निंग वॉक। ये क्या सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, ये क्या बात? मैं कुछ समझा नहीं चौधरी साहब। आप समझे नहीं तो आप रात का डिनर तो घर पे ही करते हैं ना? जी हाँ, रात का डिनर तो मैं घर पे ही करता हूँ। कभी रात के डिनर पर आप भी घर पे आइएगा ना। हाँ, आपके रात के डिनर के लिए आपके पास जरूर आएंगे। चलिए लल्लन। लल्लन मियाँ। हाँ सरकार। आदमी या तो बोले नहीं, बोले तो सही जबान बोले। बिल्कुल गलत जबान बोलने वाले आदमी हमें कतई पसंद नहीं है। मालूम है सरकार, आजकल तो लोग हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू से एक नई जबान का इजाद कर रहे हैं। छोड़िए ना हुजूर, ये लीजिए मेरा खुद का इजाद किया हुआ बुलबुल का मुरब्बा। बुलबुल का मुरब्बा? गुलचुल। अरे वाह वाह, क्या गजब है। क्या लाजवाब है। सरकार खाते रहिए, बचपन लौट आएगा। मनसा क्या है आपकी? बूढ़े लोग इसे खा करके जवानी का मजा लेते हैं, और आप तो माशाल्लाह जवान है ही हैं, अब बचपन का मजा लेंगे। यानी आपका मुरब्बा जो है वो जिंदगी की गाड़ी का रिवर्स गियर है। सरकार। अच्छा हाँ, उस आदमी से मिलने से पहले हम क्या गुफ्तगू कर रहे थे? हाँ, आप कुछ फरमा रहे थे। यही पूछ रहे हैं कि हम क्या फरमा रहे थे। आप कुछ दिलचस्प बात कर रहे थे। लगता है आपका मुरब्बा खा के हमें भूलने की बीमारी हो गई है, हाफजा खराब हो गया हमारा। अब हुजूर कुछ ना कुछ असरात तो होता ही है हर दवा का। चलिए छोड़िए, हटाइए इसे। हटिए। हाँ, हम उस शायरा की बात कर रहे थे जो छुप के मुशायरा सुन रही थी। हम तो देखते ही रह गए, और देखते देखते न जाने कहाँ गायब हो गई। खूबसूरती और फन की ऐसी मिसाल, क्या नजारत, क्या नफासत और क्या नजाकत। ख्वाब अक्सर खूबसूरत हुआ करते हैं। अरे लल्लन मियाँ, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है, हकीकत। अच्छा। उसका चेहरा देख के हमें एक शेर याद आ रहा है। तुझे सूरज कहूं, चांद कहूं कि तारा कह दूं, तुझे परियों की रानी कह दूं कि मलिका कह दूं, क्या कह दूं। अब मैं क्या कहूं? अरे तुम शेर सुनकर के ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? हम क्या अच्छे शायर नहीं हैं? नहीं 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 सरकार, आपका शायर होने में कोई शक नहीं है, मगर हुजूर आपकी शायरी में थोड़ा वजन कम है। अच्छा, शायरी में वजन कम है तो आप उस पर बैठ जाइए। हुजूर बुरा ना माने, अब हमने आप जैसी तालीम तो हासिल की नहीं है, लेकिन हुजूर इतना इल्म जरूर है, शायरी में वजन बढ़ाने के लिए अपना वजन कम करना पड़ता है। मतलब? तेरे जमाल सारंगी, तेरे जमाल सारंगी कोई जमाल नहीं। वाह वाह। जहां में चांद की अब कोई मिसाल नहीं। किस शायर ने कहा है? इस नाचीज ने कहा है। क्या आपने? खुदा ही जाने किसने कहा है सरकार। अच्छा ये बताइए कि हमें अपनी शायरी में वजन डालने के लिए और क्या क्या करना चाहिए? हुजूर बुआ जी का मशवरा मान लेना चाहिए। क्या मतलब आपको निकाह कर लेना चाहिए। लल्लन मियाँ, काफी बकवास हो चुकी, चलिए। हेलो यूसुफ साहब। हाँ, मैं यूसुफ साहब ही बोल रहा हूँ। जनाब आप मेरी वकील साहब से बात ही करवा दीजिए। देखिए फोन की लाइन जो है बार बार कट रही है। जी हाँ, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हेलो वकील साहब। जी जनाब। अरे जितना वक्त आपको फोन पर आने में लगता है उतने में नए फोन का कनेक्शन लग जाता है। आप मजाक अच्छी कर लेते। अरे हाँ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम मुकदमा हार जाएंगे, मगर आप फिक्र ना करें, आप कानूनी दांव पैच नहीं जानते। क्या?
ये केस हम हार जाएंगे? देखिए सरकार, ये तमाम दांव पेच अगर हमें आते तो हम ये केस खुद ही नहीं लड़ देते। आप बेकार परेशान हो रहे हैं यूसुफ मियां, मैं बैठा हूं ना। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। फिर तो सरकार ये केस बड़ा होकर आपका बेटा ही लड़ेगा। अगर खुद वकालत की होती तो आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। बनवारी जी जनाब। चाय है? जी हाँ, चाय है। तो इसमें काला काला क्या पड़ा है? काला काला सिगरेट का गुल है जनाब। ये इसमें कहां से आ गया? आपकी हाथों से गिर गया। तो तुम मुझे बता नहीं सकते थे? आप फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहे थे। मैं फोन पर जरूरी बातें कर रहा था, गुफ्तगू नहीं कर रहा था। इसलिए तो मैं आपको बता नहीं सका। फोन रखती आपने चाय का प्याला उठा लिया। आप बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं, मेरी ही गलती है। ये लीजिए, क्या? जाइए और बिना गुल की चाय बनाकर लाइए। क्या है ये? शोरबा? अरे हुजूर, शोरबा नोश फरमाइए। लल्लन मियाँ, तुम भी खूब हो, हर 100 कदम चलने पर कुछ न कुछ खिला पिला देते हो। हुजूर जनाब, आप भी कमाल करते हैं। देखिए तो सही, लीजिए। इसको पीने से जिस्म के जोड़ मजबूत रहते हैं। आपका क्या ख्याल है, हमारे जोड़ कमजोर हैं? नहीं, इस भरी जवानी में कमजोर ना हो इसलिए। अरे संभल के जनाब। हुजूर, लगता है शोरबा कुछ ज्यादा ही ठंडा था, इसलिए आपका जिस्म अकड़ गया। शायरा बानो? अरे नहीं, शायरा उस दिन वाली। कहाँ? वहाँ। अरे वहाँ नहीं, उधर। किधर? अरे इधर नहीं, छत पर। कहाँ है? हुजूर, मैंने सुना था लोग दिन में भी ख्वाब देखते हैं। सुना था, आज देख भी लिया। तुम समझ नहीं रहे हो। अरे मैं सब समझ रहा हूँ हुजूर। आप चश्मा नहीं पहने हैं, इसलिए हर तरफ आपको सारे इशारा नजर आ रही हैं। अरे हमारी नजदीक की नजर कमजोर जरूर है, लेकिन दूर की नजर तो एकदम साफ है। लो चश्मा दो। हुजूर, मुझे लगता है हो न हो आपके ख्वाबों की शायरा कहीं भीतर इंतजार न कर रही हो। सच? जानते हैं, बात हो गई हमारी वकील से। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छे, फिर बात करते हैं। बहुत अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। खुदा हाफिज। आदाब सरकार, आदाब। बैठ जाइए। शुक्रिया। क्या बात है, इतने खुश क्यों दिख रहे हैं? बड़ी मनहूस खबर है सरकार। वो तो आपकी शक्ल पे लिखा है। बताइए क्या बात है? मेरी अभी अभी अपने वकील से बात हुई है। उसने बताया कि हम झांसी वाली जमीन का केस हार जाएंगे। क्या? वकील के अब्बा, उसके अब्बा जिस मुकदमे को जिता नहीं पाए, बैठ जाइए, उसको हारने भी नहीं दिया, और आज 50 साल मुकदमे लड़ने के बाद ये वकील का बच्चा कह रहा है कि हम ये केस हार जाएंगे। एक तरह से अच्छा ही होगा सरकार। क्या आप बकवास कर रहे हैं आप? हमारे अब्बा और उनके अब्बा के जमाने से ये फाइलें बनती चली आ रही हैं। जितने की जायदाद नहीं, उससे ज्यादा तो खर्च इन मुकदमों पर हो चुका है। बात रुपए पैसों की नहीं है, बात बुजुर्गों की इज्जत और आबरू की है और जायदाद की है। वैसे जायदाद कितनी की? अभी बताता हूँ सरकार। ₹76,85,525 और 8 आने सरकार। देखा, और आप ऐसे बता रहे हैं जैसे जायदाद 8 आने की है। वैसे सरकार, इस जायदाद के दाम दुगने भी हो सकते हैं। कैसे? 2 से गुणा करके? नहीं सरकार, सरकार वहां पर डैम बनाने की सोच रही है। तो हमारी जायदाद पर अब पानी फिर रही है। अब सरकार तो सरकार ही है सरकार। बैठ जाइए, अभी बात खत्म नहीं हुई है। यूसुफ साहब, जायदाद चाहे दुगनी हो जाए या चौगुनी हो जाए, अगर हम मुकदमा हार गए तो सरकार वहां नर्मदा डैम बनाए चाहे भाखड़ा डैम बनाए, हमें क्या फायदा? हाँ, ये बात मेरे जहन में आई ही नहीं। तो अब उठ जाइए, अपने वकील के पास जाके कहिए कि अगर हम मुकदमा हार गए तो उस पर मुकदमा कर देंगे। वकील का मुकदमा?
अगर दिल आ गया तो हम आप पर भी मुकदमा कर देंगे आपकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों के लिए। अब जाइए, दफा हो जाइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सरकार। आहा, शोरबा। जी हाँ, गर्मा गर्म है और खास आपके लिए। बेबी सो रही है? नहीं, जाग गई। उसने दूध पिया? हाँ, बेबी दूध नहीं कॉफी पीती है जो पिला दी है। ये आजकल के बच्चे भी कमाल हैं, दूध घी छोड़ करके कॉफी पिएंगे। पता नहीं सेहतमंद कैसे होंगे। ज्यादा शरारती तो नहीं है? शरारती नहीं है, चंचल है। चंचल है, चलेगा। सुनो, दवा खाने चले जाना। क्यों? क्यों क्यों मत करो, जो कहते हैं वो करो। दवा खाने जाना, वहां से निप्पल वाली बोतल ले लेना। बेबी रोए तो उसी में उसको दूध पिलाना। उजबक की तरह हंसे चले जा रहे हो, बहुत बदतमीज है। तो गर्म है। ये चल तो रहा हूँ। अच्छा भाई, क्या क्या बात है? क्या है ये? मेरे नाश्ते के टेबल पर कैसे आ गई? कौन? वही जो कुर्सी पर बैठी केला खा रही है। केले वाली? हाँ। वो तो आप ही ने बुलाया। हमने बुलाया? और क्या? कैसे? रहमत मियां से कहकर। रहमत मियां ने तो बेबी भेजी थी। बेबी बेबी तो है ये। ये बेबी है? आपने कहा था बेबी आ रही है। हमारे साथ धोखा हुआ है। धोखा? रहमत मियां को फोन लगाओ और फौरन आने के लिए कहो। तो जब इतनी जल्दी है तो मैं खुद चले जाता हूँ रहमत मियां के घर और रहमत मियां को भेज देता हूँ। ठीक है, जाओ। है मेरी जौहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं ये गुनगुनाते हुए कहाँ जा रहे हैं ललन मियां? सब्जी लेने। अरे नहीं बताना तो मत बताइए, मगर बहाने तो मत बनाइए। क्या मतलब है आपका बनवारी भाई? मतलब ये कि इस समय आप रहमत मियां के जा रहे होंगे। हम देखिए बनवारी भाई, आपको मालूम है इस शहर में कितनी गंदगी है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, हम तो समझ रहे थे कि हम आपके राजदा हैं। अरे नहीं बताना तो मत बताइए। बनवारी भाई देखिए, अब आपसे क्या छुपाना, मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। अरे बताने को तो आप 4 मर्तबा बता चुके हैं, मगर फिर भी बताइए। वो जो रहमत मियां की बेगम है ना, हाँ। अब हुजूर हम रुखसाना साहिबा को उस वक्त से मोहब्बत करते हैं जब उनका निकाह भी नहीं हुआ था। अच्छा। हा, बहुत अच्छी लगती है हमें। एक बार दीदार हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हम जन्नत हो आए हैं। दिल को बड़ा सुकून मिलता है, हम बयान नहीं कर सकते। पर क्यों? बनवारी मियां, आपने मोहब्बत की है? नहीं। तो फिर आप क्या जाने मोहब्बत क्या होती है, बेखुदी क्या होती है। ललन मियां, हमने तो इतना सुना है कि मोहब्बत दोनों तरफ से होनी चाहिए। बनवारी मियां, मोहब्बत तो मोहब्बत है, होती है तो हो जाती है, और जब हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। हमें कब था मालूम कि तुम इस कदर संगे दिल होगे कि तसव्वुर में भी तुम्हें आने में मजबूरियां हो।
आदाब। 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 कबूल फरमाए। ये फूल इस कनीज के लिए। कनीज कहकर आप हमारी मोहब्बत की तौहीन ना करें बेगम। हाय अल्लाह, आपने हमें बेगम का दर्जा दे डाला। आप हमारी बेगम और हम आपके हुक्म के गुलाम। खाना बनाते बनाते आपके हाथ में छाले पड़ गए। अगर आप इजाजत दें तो। इनको छोड़िए, हमारे दिल में जो छाले पड़े हुए हैं उनका क्या? इतनी तकलीफ दी है इस कनीज ने आपको। फिर कनीज, अगर दोबारा ये लफ्ज आपकी जुबान पर आया तो खुदा कसम हम खुदकुशी कर लेंगे। खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम आपके लिए एक तोहफा लाए। कबूल फरमाए। गला दबा दोगे क्या? रहमत साहब, आप कमाल है मियाँ, कहाँ खो गए थे? हैं? आदाब करते करते गला दबाने लगे। माफ कीजिएगा हुजूर। चलिए चलिए, हो जाता है। आइए तशरीफ लाइए। क्या तलाश रहे हैं मियाँ? जी कुछ नहीं, काफी दिनों बाद आपके घर में आया हूँ ना, बहुत कुछ तब्दीलियां हो गई हैं, सब कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है। हाँ, काफी चीजें गायब हो गई हैं। तशरीफ रखिए। जी। अरे बैठिए, आराम से बैठिए। जी। और बताइए कैसे तकलीफ की? जी चौधरी साहब ने आपको याद फरमाया। चौधरी साहब ने? सब खैरियत तो है? आपकी वो बेबी जो है। ये बेबी कौन है? कुछ नहीं बेगम, वो बेबीज डे आउट की बात कर रहे हैं। आप नहीं समझेंगी, वो अंग्रेजी फिल्म है जिसमें एक बच्चा होता है जिसे कुछ लोग अगवा कर ले जाते हैं। ओहो, तो लंदन भी अभी अंग्रेजी फिल्म देखने का शौक रखते हैं? जी वो कभी कभी यूं ही। हाँ, तो और बताइए कैसे आना हुआ? अरे भाई, इन्हें सांस तो लेने दीजिए, कुछ पानी वानी पियेंगे आप? जी। हाँ। बहुत दिन हो गई चौधरी साहब के दीदार नहीं हुए, मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे आप कहाँ जाएंगी मेरे साथ में? आप तो कहीं भी जाने को तैयार हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं आप? बीवी हूँ आपकी। पानी। शुक्रिया ललन मियां। चौधरी साहब ने अपने घर में थोड़ी बुलाया है इनको, नशिस्ते खास में बुलाया है। आप कभी पूरी बात नहीं बताते। अरे भाई, हमने भी तो आधी बात सुनी थी, उतनी देर में आप आधम की। मतलब आप तशरीफ ले आई? मुझे क्या, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाइए। चले हुजूर? चले। कभी आप भी तशरीफ ले आइए चौधरी साहब के। चौधरी साहब को मेरा सलाम कहिए। जी जरूर। आदाब। 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 आदाब चौधरी साहब। अरे आदाब तो ठीक है, ये क्या मुसीबत छोड़ गए मेरे पास? मुसीबत? कैसी मुसीबत? अरे कितनी बड़ी बेबी भेज दी। अब जितनी बड़ी मिली मियाँ उतनी बड़ी भेज दी, और फिर बेबी तो उसका नाम है। हम तो समझे थे छोटी सी बच्ची है। नहीं, ये नहीं चलेगा, आप उसे ले जाइए यहाँ से। कहाँ ले जाऊं? अपने घर ले जाइए। तौबा तौबा, हमारी बेगम उसे देखेंगी ना तो उसके साथ साथ हमें भी घर से बाहर निकाल देंगी। अच्छा, आप तो कहते थे कि आपकी बेगम दिन में सिर्फ 2 ही लफ्ज बोलती है। जितना बोलती हैं बहुत खराब बोलती हैं हुजूर। आप तो जानते ही कितने शक्की मिजाज की हैं, अजीबो गरीब किस्म की हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि बेबी को हम यहाँ छोड़ के गए थे तो इसी बात पे बवाल खड़ा कर देंगी। बेचारी यतीम लड़की है, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। रहमत मियाँ, ये उम्मीद ही होती है जो ना उम्मीद करती है। उस बेचारी को ना उम्मीद करने से तो बेहतर ये होगा कि आप उसके लिए कुछ ऐसा करें कि उसको किसी के सहारे की जरूरत ही न पड़े। नहीं, हम किसी किस्म की इमदाद नहीं कर सकते। अरे आपको क्या करना है? कोठी में इतने नौकर चाकर हैं, इतने बड़े घर के एक कोने में पड़ी रहेगी। आप इतने दरिया दिल हैं, दुनिया भर के लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। बेचारी आपको दुआ देगी। आप उसे अच्छी तालीम दिलवाइए। अगर आप उसे अच्छी तालीम दिलवाएंगे तो आगे चल कर के आप उसे कोई बढ़िया नौकरी भी दिलवा सकते हैं। अच्छा, तालीम दिलवानी है? जी हाँ। तो ऐसा कहिए ना, हम कल ही छुट्टन से मिलते हैं। छुट्टन कौन? कॉलेज का प्रिंसिपल है, हम उसको छुट्टन कहते हैं। क्या हो रहा है छुट्टन? अरे आप और यहाँ आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए बैठिए।
कई साल से यहीं जमे हो? बस हुजूर, सब आपकी मेहरबानी है। कहे तो तबादला करवा दें। ये बेबी है। बच्ची, खेलो खेलो। इसे कॉलेज में दाखिला दिलाना है। सर्टिफिकेट वगैरह कुछ? सर्टिफिकेट तो नहीं है, लेकिन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कल से कॉलेज आ सकती है, और जब सर्टिफिकेट वगैरह जब आ जाएंगे तब इसको दाखिला दे देंगे। ये कल से आ सकती है। तो ठीक है, शुक्रिया छुट्टन। कल से बेबी कॉलेज आ जाएगी। और हम चलते हैं।